यूएन के अंदर एक दिलचस्प वाकया हुआ। भारत तक ने आपको पहले दिखाया कि किस तरह से अफगानिस्तान के लिए भारत ने यूएन में आवाज उठाई, लेकिन इस खबर में हम आपको इससे आगे की जानकारी देंगे। यूएन के मंच पर जहां भारत अफगानिस्तान के पक्ष में बोल रहा था, तो वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान की अंतरिम तालिबानी सरकार के खिलाफ जहर उगलने में जुटा रहा। एक तरफ भारत ने जहां यह बताया कि तालिबान की अंतरिम सरकार आने के बाद भी भारत लगातार अफगानिस्तानी आवाम की मदद कर रहा है और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबानी शासन में पाकिस्तान को कई कमियां नजर आ रही हैं। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से अफगानिस्तान को आतंकवाद का प्रजनन स्थल बनाने से रोकने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राजदूत असीम इख्तियार अहमद द्वारा जो बात कही गई है, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि ये चेतावनी तहरीके तालिबान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की धरती से सक्रिय अन्य आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न खतरे पर केंद्रित है। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सत्र को संबोधित करते हुए अहमद ने कहा है कि टीटीपी, अल-कायदा और आईएसआईएस के जैसे समूह अफगानिस्तान में अनियंत्रित स्थानों का इस्तेमाल हमला करने के लिए कर रहे हैं, जिनमें हाल में ही पाकिस्तान में सीमा पार से घुसपैठ भी शामिल है। उन्होंने पाकिस्तानी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे बलूच अलगाववादियों के साथ टीटीपी के सहयोग के विश्वसनीय सबूतों का हवाला दे दिया और एक तरह से तालिबान की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि किस तरह से तालिबानी सरकार में आतंकवादी खुला घूम रहे हैं। वहीं भारत ने किस तरह से ये बताया है कि उसने तालिबान शासन के दौरान क्या-क्या काम किया है, वो पहले आपको सुनवाते हैं। Since August 2021, India has supplied around 50,000 metric tons of wheat, over 330 metric tons of medicines and vaccines, 40,000 liters of the pesticide malathion, and 58.6 metric tons of other essential items, supporting millions of Afghans in dire need of humanitarian assistance. In partnership with the United Nations Office on Drugs and Crime, we have provided 84 metric tons of assistance and medicines and 32 metric tons of social support items for drug rehabilitation programs in Afghanistan, particularly those focused on women. India also continues to offer scholarships and fellowships to Afghan students. Since 2023, we have provided scholarships for undergraduate and postgraduate courses to 2,000 Afghan students, including nearly 600 girls and women. Mr. President, India is closely monitoring the security situation in Afghanistan. दरअसल हाल ही में यूएन जनरल असेंबली में अफगानिस्तान को लेकर जर्मनी के द्वारा एक मसौदा पेश किया गया। इस मसौदे का मकसद था अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा। ऐसे में भारत ने जहां इस प्रस्ताव पर वोटिंग करने से परहेज किया, वहीं 116 देश इसके पक्ष में वोट देने के लिए उतरे और 2 मत इसके खिलाफ पड़ा। भारत का रुख साफ है कि सिर्फ सजा देने से काम नहीं चलेगा, इसके आगे की बात की जानी चाहिए। और जिस तरह से यूएन में पाकिस्तान तालिबानी शासन के खिलाफ बयान दे रहा है, ये वाकई में बताता है कि किस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते हैं और यकीनन तालिबान की सरकार भी पाकिस्तान के इन बयानों पर गौर कर रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।